आप सबका स्वागत है। फसल इन पोर्टल पर डेटा को अपलोड करने के लिए अपने टेक्स्ट को किस तरह से फिल करना है जिससे कि सॉफ्टवेयर में इजीली से डाटा को फीड किया जा सके। सबसे पहले इस यहाँ पे आपको अपना फसल इन पोर्टल का या पीएमएफ बीवाई का जो भी आपका यूजर नेम है यानी कि मोबाइल नंबर वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करना है। यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट करना है जो कि कंप्लीट आएगा। जैसे 2024-25 है तो 2024-25 इस तरह से अपने को लिखना है। फिर 1 से लेकर 5 कॉलम तक आप इसको ब्लैंक छोड़ दें। 6 नंबर पे आपको अपना आधार कार्ड डालना है। 7 नंबर पे आपको अकाउंट नंबर डालना है। 8 नंबर और 9 नंबर ये दोनों मस्ट नहीं है कॉलम। ये अगर आपको नए मेंबर का डेटा एंटर करना है तो ये आपको रिक्वायरमेंट इनकी पड़ेगी। अदरवाइज आप इनका डाल सकते अपना इनको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर बात आती है 10 नंबर कॉलम। यहाँ पे आपको वैसे तो डालनी है पोर्टल के अकॉर्डिंग एमसीएल डेट, लेकिन ज्यादातर बैंक्स या पैक्स के पास वो डेट अवेलेबल नहीं होती है तो वो एडवांसमेंट डेट डाल देते हैं। आप यहाँ पे एडवांसमेंट डेट डाल सकते हैं। और 44 नंबर एक कॉलम अवेलेबल है हमने, क्योंकि बेसिकली इसको एमसीएल डेट और एडवांसमेंट डेट को अलग अलग करके पोर्टल की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से बनाया है। तो आप 44 में एडवांसमेंट डेट आपको डालनी है। वैसे 10 और 44 में 44 नंबर पे सेम हो, होगी जो भी आप डेट डालेंगे। वैसे 10 में एमसीएल डेट आनी चाहिए, 44 में एडवांसमेंट डेट आएगी। लेकिन जब आप एडवांसमेंट डेट 10 में डाल रहे हैं तो 44 में भी आप वो ही डालेंगे। 11 नंबर पे वैसे तो आना चाहिए एमसीएल अमाउंट। जैसे कि मान लो किसी की 80,000 एमसीएल बनी और आपने लोन दिया, 80,000 की एमसीएल बनी। 80,000 की 80,000 की एमसीएल बनी, आपने उसको 60,000 लोन दिया, तो यहाँ पे 60,000 आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपके पास अमाउंट 60,000 ही है तो आप यहाँ 60,000 ही डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। पोर्टल ले लेगा, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे भी 14 नंबर पे भी जो आपने ड्राइंग पावर उसको दिए 60,000 जितने का लोन दिए वो आ जाएगा। अब बात आती है भी यहाँ पे अपने कौन सी एग्रीकॉप्स में लेना है, होर्टी एंड वेज में लेना है, एनिमल हस्बेंड्री में लेना है। जो ये 2 नंबर रो है अपने इसको डिफाइन कर रखा है हर चीज को। इसमें स्पेलिंग क्या आएगी, क्रॉप किस तरह से आएगा। अब आप कहोगे भी एग्री क्रॉप आएगा, लेकिन अपने को यहाँ पे एग्री क्रॉप्स लिखना है। इस रो में जो चीज जैसे लिखी है, जो स्पेलिंग, जो लेटर बड़ा है बड़ा लिखोगे, जो लेटर छोटा है स्मॉल में है अल्फाबेट उसको स्मॉल में लिखोगे। होर्टी एंड वेज इस तरह से लिखोगे, एनिमल हस्बेंड्री इस तरह से लिखोगे आप। उसके बाद बात आती है भी आप कौन सी क्रॉप के लिए लिख रहे हो। ग्वार, अगर ग्वार लिख रहे हो तो ग्वार लिखोगे। यदि आप बाजरा लिख रहे हो तो बाजरा, आप बाजरा पोर्टल में जो जिस तरह से दिया हुआ है, स्पेस, डैश, फिर स्पेस, नेपियर हाइब्रिड, जो लेटर जैसे पोर्टल में इस तरह से दिया हुआ है आप इस तरह से लिखोगे। आप अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं लिख सकते। ये पोर्टल की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए अगर आपको एक्सेल चाहिए तो आई विल प्रोवाइड यू एक्सेल शीट। उसके बाद बात आती है खाता नंबर, सर्वे नंबर, खाता नंबर, लैंड एरिया और एक्टिविटी लैंड टाइप। इनको आप अगर पुराना डेटा उठाना चाहे तो अपने सॉफ्टवेयर में ऑप्शन दिया हुआ है स्किप क्रॉप रिकॉर्ड, ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अपने वहाँ इस रिकॉर्ड को अपने स्किप भी कर सकते हैं। ये मैं आपको शो कर देता हूँ भी यूजर ऑप्शन में जाके किस तरह से अपने को इस ऑप्शन को स्किप करना है। तो ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसका भी सॉफ्टवेयर को मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पे। ये अपने यूजर ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ स्किप क्रॉप रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो पोर्टल क्या करे, सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जो डेटा आपने पुराना भरा हुआ है पुराने मेंबर का उन रिकॉर्ड्स को उठा लेगा। उसके बाद बात आती है 20 नंबर कॉलम की। इसमें आपको क्या भरना है, खरीफ या रबी। आप दोनों सीजन का डेटा एक साथ कर सकते हैं। अगर खरीफ है तो खरीफ, रबी है तो रबी। ये स्पेलिंग कैसे आएगी, इसके अकॉर्डिंग 2 नंबर रो के अकॉर्डिंग। इसके बाद बात आती है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज के नाम की। ये आपको पोर्टल के अकॉर्डिंग भरना है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अपने बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के सभी लेटर कैप्स में आएंगे। हर एक स्टेट के सभी लेटर कैप्स में आएंगे। डिस्ट्रिक्ट, जैसे मान लो आपका डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर है, बाड़मेर, तो पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सभी लेटर स्मॉल में आएंगे। उसके बाड़मेर, ये बाड़मेर आ गया अपना। उसके बाद बात आती है ब्लॉक। ये सब स्पेलिंग जैसे बाई टू है, BAYTOO। आप हो सकता है इसमें स्पेलिंग BAYTU लगा रहे हो, लेकिन पोर्टल BAYTOO कह रहा है तो आपको BAYTOO लगानी है। उसके बाद बात आती है विलेज। मान लो आपका कोई विलेज है बागसर,
लेकिन पोर्टल में उसकी स्पेलिंग आ रही है BAGASAR। तो अपने को ये स्पेलिंग पोर्टल के अकॉर्डिंग लिखनी है। डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर जैसे आ गया, ब्लॉक का नाम जैसे मैंने आपको बताया बायतू लिखेंगे, और जैसे विलेज का नाम आपको मैंने बताया बागासर है। कोई भी विलेज हो सकता है XYZ, वो स्पेलिंग आपको पोर्टल के अकॉर्डिंग देख के लिखनी है। आप चाहो तो इसका सबसे अच्छा इजी सोल्यूशन है, एक विलेज देखो और सभी में आपको उसी को ड्रैग कर देना है। ये सभी में ड्रैग हो जाएगा, ये भी सभी में ड्रैग हो जाएगा, और बाड़मेर भी ये सभी में ड्रैग हो जाएगा। आपको सिर्फ एक नेम देखना है, उसके बाद आपको इसे ड्रैग कर देना है। फिर बात आती है लोनी नेम, बेनिफिशियरी नेम, पासबुक नेम। ओल्ड मेंबर के लिए, जो मेंबर ऑलरेडी पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, उनके लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। न्यू मेंबर के लिए आपको चाहिए होगा। अब इस सॉफ्टवेयर से अगर आपको डाटा एंटर करना है तो आपको जेंडर मेल फीमेल कैप्स में ही लिखा जाएगा, मेल फीमेल कैप्स में ही लिखा जाएगा। मोबाइल नंबर मस्ट है, मैंने यहाँ स्टार मार्क कर रखा है, आपको डालना है। कास्ट कैटेगरी SC ST जनरल OBC, अदर कोई कैटेगरी नहीं होती, ये डालना है आपको। ये चीजें मस्ट है, ये डालनी ही डालनी है। फार्मर कैटेगरी में ओनर आएगा, सभी में आपको एक बार लिख के ड्रैग करना है। फार्मर टाइप स्मॉल मार्जिनल या अदर जो भी है वो एक आप डाल के उसको ड्रैग करना है। सोशल कैटेगरी में फार्मर डाल के ऐड करना है। उसके बाद नॉमिनी की डिटेल है, कैसे लिखनी है। जैसे सन ऑफ लिखना है तो वो कैप्स में ही आएगा, सन ऑफ। ठीक है, केयर ऑफ लिखना है तो वो कैप्स में ही आएगा। ये आपकी मर्जी, आप भरना चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं, और छोड़ना चाहें तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं इसे। उसके बाद बात आती है भी री सब डिस्ट्रिक्ट। री सब डिस्ट्रिक्ट बेसिकली कुछ नहीं है, ब्लॉक का नाम है। ये किसी पर्पज से बनाया गया है ना। और इसलिए बनाया गया, कई बार अपने स्टेट सिलेक्ट होते हैं तो वो स्टेट सिलेक्ट नहीं होती, तो वो पोर्टल क्या करता है, वो दूसरी स्टेट पहले सिलेक्ट करता है, फिर ये पहले वाली करता है। अब इसके बाद आपको यहाँ विलेज की स्पेलिंग अपने पोर्टल के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। फिर अपने दोनों को ज्वाइंट करके लिख देंगे। जैसे बाई टू, इसकी लेंथ 10 से ज्यादा होनी चाहिए, बागा सर। कुछ भी करके आप ये लिख दो इस तरह से, और इसको, इसकी लेंथ 10 से ज्यादा बन जाएगी, और आप इसको ड्रैग कर दो। उसके बाद बात आती है 39 में पिन कोड डालने की। आप 6 डिजिट का जो भी आपका पिन कोड है आप वो पिन कोड डाल दें। ब्रांच और पैक्स नेम की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद आगे वाले जो कॉलम है बेसिकली वो क्लेम के लिए, डाटा एंट्री के लिए अगर आपको करना है तो सिर्फ एक 44 नंबर कॉलम और एडवांस का भर दीजिए, बाकी सब कॉलम आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, आपका डाटा एंटर हो जाएगा। अब बात आती है अपने को क्लेम वगैरह भी करना है, तो यहाँ पे बेसिकली PRI अमाउंट मैंने यहाँ हाईलाइट भी कर रखा है। 42 नंबर कॉलम में, 42 नंबर कॉलम में जो आप PRI की अमाउंट डालना चाहते हैं, मान लो आपका PRI बनता है 453 रुपीज, आप वो डाल दें। अगर आपको पोर्टल से वैल्यू उठानी है तो आप यहाँ पे जीरो डाल दें। और सॉफ्टवेयर में IS और PRI के 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इन तीनों चेकबॉक्स को क्लिक कर दें, आप ओके कर दें। इन चेकबॉक्स को क्लिक कर देंगे तो अगर आप यहाँ पे जीरो डालेंगे तो पोर्टल की मैक्सिमम वैल्यू सॉफ्टवेयर उठा लेगा। अगर आप मान लो आपका क्लेम बनता है 220 रुपए और आपने डाला 200 रुपए, आप 220 रुपए बनता है और आपने अगर मान ला 220 रुपए अगर मान लो पोर्टल दिखा रहा है मैक्सिमम क्लेम, और आपने डाला 200 रुपए, तो पोर्टल क्या करेगा, कंपेयर करके 200 वाली वैल्यू ले लेगा। अगर मान लो वहां क्लेम बन रहा है 250 रुपए, 220 रुपए, और आपने डाला 250 रुपए, तो पोर्टल क्या करेगा, कंपेयर करके 220 उठा लेगा, और आप जीरो डालेंगे तो पोर्टल की मैक्सिमम वैल्यू उठा लेगा। यही चीज IS में होगी, यही PRI में होगी। यहाँ पे अपने को सैंक्शन अमाउंट डालनी है जो अपनों 11, 12 और 14 नंबर पे डाली है। यहाँ पे अपने एडवांसमेंट डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। यहाँ पे आपको रिकवरी डेट डालनी है। ऑलमोस्ट खरीफ की रिकवरी सभी की हो जाती है, तो खरीफ की रिकवरी डेट तो आएगी आएगी, रबी की आपको ब्लैंक छोड़ देनी है, उसका आपको भी PRI नहीं करना। अब बात आती है IS का क्लेम टाइप। PRI का क्लेम टाइप हमेशा कंप्लीट ही रहेगा, पार्शियल नहीं रहेगा। IS के क्लेम टाइप की बात करें, जिसकी रिकवरी हो चुकी है उसका कंप्लीट आएगा, और जिसकी रिकवरी नहीं हुई है उसका पार्शियल आएगा। अब क्लेम अमाउंट, अगर आपका जो क्लेम अमाउंट आप जो डालना चाहते हैं 85 रुपीज या जो भी है वो डाल दें। अगर जीरो डालोगे तो पोर्टल की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो उठा लेगा। और यहाँ पे अगर बात करें रिकवरी डेट की, 45 वाला कॉलम आप यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें, और रबी के अकाउंट्स के लिए आप 31/3/2025 रिकवरी डेट डाल दें। बाकी सब आपको कॉलम खाली छोड़ने हैं। उसके बाद बात थोड़ी सी और बता देता हूँ। अगर मान लो आपको एनिमल हस्बैंड की डिटेल डालनी है तो उसके लिए 3 कॉलम है, 55, 56 और 57। अगर आपको डालना है, मान लो डेयरी के लिए लोन दिया है, स्टॉक का नेम मान लो आपको काउ काउ लिखना है, काउ के लिए दिया है, और नंबर काउंट्स, ये आप यहाँ 5 डाल देंगे। और जहां पे अपनों ने एग्री कॉप्स डाला था वहां पे आप एनिमल हस्बेंड्री डाल देंगे, तो AH वाली आपकी एंट्री
हो जाएंगी। ये देखो, ये 13 नंबर पे आप यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री डाल डाल दोगे तो इसकी एंट्री हो जाएगी। थैंक्स।